नमस्ते, मैं डॉक्टर माला सिब्बल हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने हॉस्पिटल्स में करप्शन देखा था और बहुत दुख होता था कि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लोग जाते हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एक्चुअली माई स्टोरी स्टार्ट्स जब मैं छठी क्लास में थी, तो मैंने अपने फादर को एक दिन बोला कि मैं आज से पढ़ाई बंद करके गरीबों की सेवा करूँगी। और मेरी माँ को बहुत इच्छा थी, पर वो एमएससी करके घर का काम में लग गई थी और उन्होंने कोई सेवा नहीं की। तो मेरे फादर ने बोला था मुझे तब कि अगर सेवा करना है बेटा, पहले खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, फिर यू कैन हेल्प अदर्स। एंड तब मैंने अपने फादर से पूछा था व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, एंड ही सेड मेडिसिन। तो डॉक्टर तो बन गए, वन और फ्यू केसेस आई डू फ्री, सम डोनेशन आई डू, बट आई रियलाइज देश में कुछ नहीं बदला है। पहली बार है लाइफ में लगा कि गरीबों को सम चांस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इज्जत से रहने का, इज्जत से ट्रीटमेंट, आई मीन दे हैव टू लिव विद डिग्निटी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस जो हॉस्पिटल में हुए थे जो बहुत अभी तक मेरे को बहुत साफ याद है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी था 40 ऑड एज का, कैजुअलिटी में आया था विद चेस्ट पेन। He had a heart attack. Our first ECG machine didn't work in the government hospital. Second ECG machine we brought didn't work. By the time we moved him to the CCU, वो मर गया था and I have declared him dead. ये चीज़ें मुझे अभी भी याद है। There was a बुजुर्ग आदमी 80 साल का होगा. He had a rectal prolapse, a huge rectal prolapse. कोई मेडिकल फील्ड में हो तो नीचे इतना सूजा हुआ पस के संग था, उसको एक्चुअली हम ट्रीट करके अंडर एनेस्थीसिया रिड्यूस करना होता है। बट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डोंट हैव फैसिलिटीज, तो बगैर विदाउट एनेस्थीसिया वी रिड्यूस्ड। अभी तक उसकी चीखें मेरे आई कैन स्टिल हियर देम एंड दैट वाज वेरी पेनफुल। आई वांट टू फाइट द सिस्टम जहां गरीबों का ट्रीटमेंट इज, दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बीइंग्स इन द ट्रीटमेंट। देयर वाज अनदर मैन जिसको टीबी थी, उसको प्लूरल इफ्यूजन था और उसको ड्रेन करने के लिए जो नीडल थी इतनी ब्लंट थी दैट आई कुड नॉट पोक इट इन। सो द सीनियर डॉक्टर टुक इट फ्रॉम मी एंड सेड, सीनियर पोस्ट ग्रेजुएट, ही टुक इट फ्रॉम मी टू पुश इट इन। ही पुश्ड इट सो हार्ड, नीडल तो अंदर नहीं गई बट पेन से दैट मैन कोलैप्स्ड। दिस इज हाउ वी ट्रीट the ordinary man in government hospitals and it's all because of corruption. 5 दिन की आप एंटीबायोटिक लिखो तो 2 दिन के लिए। मॉर्चरी में बॉडी पड़ी हुई है, इंटेस्टाइन्स वर आउट ऑफ माय मेड सिस्टर इन लॉ। उन्होंने बोला कि हमें पास धागे के लिए पैसा नहीं है, 1000 रुपए जमाने के बाद दे शोड दैट बॉडी विद द इंटेस्टाइन्स आउट। दिस इज रिडिकुलस। कोई रिश्तेदार को ये देखने का हक नहीं है। वी हैव टू फाइट एज एजुकेटेड इंडियंस, इट इज पेनफुल। मेरी सम इयर्स बैक आई वाज इन यूएस, तब मैं एक सहेली को कहा कि इंडिया में आके रहो। शी वाज फ्रॉम अनदर कंट्री, शी वाज एक्चुअली अ पारसी लेडी। शी सेड नो, आई कांट कम टू इंडिया क्योंकि इतने गरीब लोग हैं, जहां लेफ्ट और राइट देखो तो दुख होता है। पर वी इंडियंस, क्योंकि हम यहाँ बड़े हुए हैं, हमने कई लोगों ने आदत कर लिया है कि गरीबों का सोचना नहीं चाहिए। अगर सोचेंगे तो इट इज सो पेनफुल कि कुछ नहीं कर सकते। पहली बार है, कोई उम्मीद है। अगर करप्शन जाएगा, लोगों को इज्जत से रहने की चांस मिलेगा। देयर विल बी नो करप्शन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, नो करप्शन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। लोगों को रियली डिग्निटी से, लाइक इंसान लोग, वी आर पेइंग टैक्सेस, वी मस्ट फाइट दैट एवरी ह्यूमन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया लिव्स विद डिग्निटी। मैं इसीलिए यहाँ हूँ बिकॉज आई वॉन्ट हॉस्पिटल्स टू गिव गुड ट्रीटमेंट फॉर एवरीबडी, नो डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर।